ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? पासवान सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर जी, आप बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। जी, गुड। स्लाइड भी ठीक दिख रही है। यस, स्लाइड भी सही आ रही है। जी, और थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे फिलहाल लाइव कर दिया है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। जो लोग जूम पे नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग हो चुके हैं, जो लोग नहीं आ पाए वो अपनी डाउनलाइन को यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें। पासवान सर, आप भी लिंक कोर ग्रुप में स्टार वाले में शेयर करते हैं, अगर किसी को लिंक मिलने में प्रॉब्लम है तो वहां से मिल जाएगा। आप लोगों को अभी सेंड कर दें तो, और तब तक हम आधा मिनट का 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। जो लोग नहीं पहुंच पाए उन तक भी प्रोग्राम पहुंच जाएगा। जो लोग नहीं आ पाए। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल, जिसका नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते हर वीक सीएनटी प्रोग्राम करते हैं। लास्ट वीक भी हमने जिस प्रोग्राम को आज मैं करने जा रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को किया था। थोड़ा सा अपडेट किया था, थोड़ी सी ज्यादा जानकारी दी थी कि कैसे एक आम इंसान सफल हो सकता है, कैसे एक आम इंसान अगर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, या इस लॉकडाउन के अंदर उसे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी की तलाश है, या उसे प्लान बी की तलाश है, तो आज उसकी तलाश खत्म हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप, बेसिकली मैं हापुड़ से, यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मैं दिल्ली के अंदर लगभग 11-12 साल से जॉब में था। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी ये मुझे मिली अब से लगभग 4 साल पहले। और 4 साल के अंदर इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया, पूरा चेंज कर दिया। जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो भी इस बिजनेस ने दिया। और मेरी ही नहीं, आज हजारों लोगों की लाइफ को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी चेंज कर चुकी है। दोस्तों, आज वाला प्रोग्राम लगभग 1 घंटे तक चलने वाला है। 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। हो सकता है हर स्लाइड पे आपको कुछ नई चीज मिलेगी। लास्ट तक रहना, हर स्लाइड पे अलग अलग चीजें जानने का मौका मिलेगा आज आपको। और दोस्तों, जैसे हमारी लाइफ बदली, इस तरीके से हो सकता है अगले 1 साल, अगले 2 साल के अंदर आपकी भी लाइफ बदल जाए। जो यहाँ पे आज लग्जरी लाइफ स्टाइल लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो हो सकता है आप भी, आज जितने नए लोग हैं, नए मेहमान हैं जो आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर भी परिवर्तन आ जाए। और हो सकता है जो अगर आपकी तलाश थी कुछ बड़ा करने की, हो सकता है वो आपकी तलाश भी आज खत्म हो जाए। दोस्तों, आप अपने घर में जहां भी बैठे हैं, लेकिन ऐसे एरिया में बैठना जहां पे डिस्टरबेंस बिल्कुल ना हो। अगर कई लोग लेट के सुन रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोग्राम को बैठ के अच्छे से कमर सीधी करके, पूरे कान ओपन करके और पूरी आई ओपन करके बड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि लाइफ बदलने वाली है। जी, तो दोस्तों, 1 घंटा हम साथ में हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं किसी बिजनेस की, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां पैसे की आजादी हो? अब कई लोग कह रहे होंगे, यार क्या गलत क्वेश्चन कर दिया, है ना? लेकिन फिर भी, क्या आप वाकई ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां पैसे की आजादी हो, जहां फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहां कोई भी चीज खरीदते समय उसका टैग ना देखना पड़े? जब भी बच्चे हमारी जो डिमांड कर दें, आपने कई बार देखा होगा, जब हम कहीं कभी मार्केट में जाते हैं और बच्चे जब पापा के साथ, अगर उसका बेटा जा रहा है, उसकी पैंट पकड़ के बोलता है, पापा पापा मुझे ये वाला, ये लेना है, ये खिलौना लेना है, लेकिन हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब में शायद हो सकता है उतने पैसे ना हो। हम गए हैं मार्केट किसी और चीज के लिए, जो ज्यादा जरूरत की चीज है, जो हमारे घर को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां पैसे की आजादी हो? यस, आगे लेके चलता हूं। क्या आप मान सम्मान चाहते हैं? देखो, पैसा अगर हो सकता है, आज कई लोग पैसा कमा रहे होंगे, अच्छी सैलरी उनकी होगी, लेकिन उसके साथ मान सम्मान, क्या आप चाहते हैं आपको इनकम के साथ साथ मान सम्मान भी मिले? तीसरी चीज, क्या आप चाहते हैं आपके पास मान सम्मान भी हो, पैसा भी हो, और उसके साथ साथ समय की आजादी भी हो? यस, कौन नहीं चाहता? दोस्तों, कई लोग मुझे मिलते हैं, वह अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं है। समय ना होना शायद कोई अचीवमेंट नहीं है। जी, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। लग्जरी कार,
अब कितना गलत मेरा क्वेश्चन है, कौन नहीं चाहता लग्जरी गाड़ी ड्राइव करना? हर कोई चाहता है मेरे पास भी ऑडियो, मेरे पास मर्सिडीज हो। क्या आप भी चाहते हैं? थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, क्या आप भी चाहते हैं विदेश यात्राएं? क्या आप चाहते हैं अपने परिवार को विदेश में घुमाना? क्या आप चाहते हैं फॉरेन में घूमना? आप चाहते हैं यूरोप जाना? यस, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। क्या आप चाहते हैं आलीशान घर? अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो हो सकता है आज आपकी तलाश, जिस बिजनेस को मैं बता रहा हूं, इस बिजनेस को सुनने के बाद आपकी तलाश खत्म हो सकती है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं मैं आपको। क्या आपके ऐसे कुछ सपने हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए? क्या ऐसी आलीशान घर, ऐसी गाड़ियां हों? क्या आपके ऐसे सपने हैं? अब सपने हैं नहीं है वो एक अलग बात है। अब अगर हैं भी अगर आपके सपने, तो अगर सपने हैं तो क्या आप वाकई इन्हें पूरा करना चाहते हैं? ये आप अपने आप से पूछना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, 1000 लोग यहाँ पे हैं, एग्जैक्ट 1000 लोग। मैं हर इंडिविजुअल से पूछ रहा हूं, चाहे वो पुराना पर्सन हो, चाहे वो नया पर्सन हो, क्या अगर आपके पास ऐसे सपने हैं, इतने बड़े सपने हैं, तो क्या वाकई पूरा करना चाहते हैं? वैसे ही सपने हैं, सपने तो हर किसी के पास होते हैं, सपने तो हर कोई देखता है, हर कोई सोचता है, हर किसी को रात को सपने भी आते हैं कि यार मेरे पास भी ये वाली गाड़ी हो, मैं भी हूं। अगर हैं तो वाकई पूरा करने के बारे में कभी कभी सोचते हैं? ऐसा मन में कभी विचार आता है कि मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, कुछ मुझे ऐसा काम मिले कि मैं उस रास्ते पे चलूं और कामयाब हो जाऊं और ये सारी चीजें मेरे पास हों? वाकई सोचते हैं? ये अपने दिल से पूछना। अगर मैं बात करूं, लेकिन जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, क्या उस काम से पूरा होने की संभावना है? यहाँ पे वैसी चीज की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो बहुत बाद में आएगा। आज तक हमारा जो भी प्रोफेशन है, हम जिस प्रोफेशन के अंदर भी हैं, जो भी हमारी जॉब है, जो भी हमारा काम है, कोई दुकान है, एनीथिंग, कुछ भी है, क्या उसे करते हुए हमारे ये वाले सपने पूरे हो सकते हैं? क्या समय की आजादी मिल सकती है? क्या मान सम्मान वहां पे मिल सकता है? क्या पैसे की आजादी, विदेश यात्राएं, लग्जरी कार, आलीशान घर, क्या वहां से ये सारी चीजें मिल सकती हैं? ये अपने आप से आज पूछने की जरूरत है, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो। अगर इतना बड़ा कुछ हासिल करना है, अगर मर्सिडीज जगुआर, ऐसे बड़े बड़े आलीशान घर, विदेश यात्राएं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अगर ये सारी चीजें चाहिए, इसका मतलब मेरा इशारा कहीं अमीरी की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात, मेरा इशारा कहीं अमीरी की तरफ जा रहा है, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं। यस, और इतनी अगर ये चीजें सारी पानी हैं, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये किस रास्ते से मिल सकती हैं, या काम करने का तरीका क्या हो सकता है। या सबसे पहले आसान तरीका तो ये है, जो इन चीजों को पा चुका है। जो कितना सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, जिस इंसान के पास ये सारी चीजें हैं, या तो हमें उससे पूछना होगा कि उसका काम करने का तरीका क्या है, क्या वो अकेला काम करता है कि बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है। उसके पास जो आज मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर हैं, आप अगर आपके एरिया में अगर कोई ऐसा एरिया हो जो पोस्ट एरिया, जहां पे कोठियां हैं और बहुत सारी हर घर के सामने जगुआर, मर्सिडीज खड़ी हैं, या तो उनसे पूछना पड़ेगा या उनका काम करने के तरीके को हमने जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये चीजें आती कैसे हैं, वहां तक लोग कैसे पहुंचते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वर्किंग के क्षेत्र क्या क्या हैं, काम करने के जोन क्या क्या हैं। अब यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है ESBI। ये ESBI एक फॉर्मूला है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर भी हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, और उन्होंने फाइनेंस को लेकर किताबें लिखी हैं, रिच डैड पुअर डैड लिखी है। शायद दुनिया का कोई ऐसा बस बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा जिसने वो किताब ना पढ़ी हो, क्योंकि वो फाइनेंस को रखने के लिए बताती है कि आपने पैसे को कैसे रखना है, कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था ESBI। ई इधर, एस इधर, राइट में बी, फिर नीचे आई, और इसको कॉपीराइट करा रखा है। यहाँ पे अगर देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे जहां ये आर लिखा हुआ है, इसे कॉपीराइट कहते हैं, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने दो भागों में क्यों बांटा। वर्किंग क्षेत्र, वर्किंग जोन, दो भाग हैं, एक तो एक्टिव वर्किंग जोन और दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है पैसिव वर्किंग जोन। अब एक्टिव वर्किंग जोन क्या होता है, देखो वर्ड से ही, शब्द से ही समझ में आ रहा है। एक्टिव, एक्टिव बोले तो जब तक हम एक्टिव हैं, बोले तो एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी सर्विस वाले लोग होते हैं, वो सब इसी क्षेत्र में आते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और आज के समय से बड़ा उदाहरण कभी नहीं हो सकता। लोग 20-20, 25-25 साल से मेट्रो सिटीज के अंदर नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपने गांव से आके दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों के अंदर वो एक्टिव इनकम कर रहे थे। बहुत लोगों को तो ये भी लगता था मेरी जॉब सुरक्षित है,
मैं 20 साल से एक जगह कर रहा हूँ, मेरे लाला से मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसी लॉकडाउन हुआ, जैसी प्रॉब्लम आई, अब वो जॉब पे जाना बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया, और लोग सब लग लिए तुरंत 8 दिन के बाद बोरिया बिस्तरा बांध के अपने गांव जाने के लिए। गवर्नमेंट ने कितना बोला, कितना समझाया, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि एक्टिव इनकम कर रहे थे। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जितने एम्प्लॉय होते हैं इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर स्मॉल बिजनेस, एस मतलब जिनका छोटा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, या जितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी चीज का मैकेनिक हो गया, ये सब सारे सेल्फ एम्प्लॉयड। या कोई छोटा जनरल स्टोर का, आपके बगल में कोई परचून की दुकान है, छोटी छोटी दुकान है, मोबाइल रिपेयर, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी जब तक एक्टिव रहेंगे, जब तक काम करेंगे, जब तक दुकान पे बैठेंगे। एक प्लम्बर जब तक घरों में जाके काम करेगा तभी तक पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। यस दोस्तों, इसी कैटेगरी के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर जब तक पेशेंट देखेगा, जब तक अपना क्लिनिक ओपन करेगा तभी तक पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। एक वकील, उसके पास जितने क्लाइंट होंगे, जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे उतना पैसा आएगा, अगर क्लाइंट नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्त, मोर देन 90% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, इस दुनिया के अंदर 90% से भी ज्यादा लोग इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। मुझ पे विश्वास मत करना, खुद गूगल करना, स्टडी करना। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है? पैसिव वर्किंग क्षेत्र। इसके अंदर कौन होते हैं? बड़े बिजनेस, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है। बी फॉर बिग बिजनेस, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, जिनकी बहुत सारी दुकानें हैं, जिनके यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लास्ट में आती है आई कैटेगरी, ये होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और पैसा किसके पास होता है? जिसके पास बड़ा बिजनेस होता है। एक बड़ा बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर बनता है आगे जाके। या आप कभी बहुत पैसा कमाएंगे तो आप उसे फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसे से पैसा आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक इन्वेस्टर, किसी ने एक मॉल ओपन किया, उसके अंदर 200 दुकानें बनाई, पहले अरबों खरबों रुपया उन्होंने लगाया, लेकिन 200 दुकानें बना दी। अब 200 दुकानें वो क्या है, किराए पे दे दी। अब हर महीने वो जो 200 किराएदार हैं, वो उनको अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा देंगे किराए के रूप में। अब उसने इन्वेस्ट एक ही बार किया, लेकिन लाइफ टाइम रिटर्न आएगा। अगर मैं बात करूं इस कैटेगरी के अंदर, लेस देन 10% ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, लगभग 10% से भी कम लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर। अगर हम अपनी बात करें तो हम सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जितने मिडिल क्लास लोग हैं सब इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, एक्टिव वर्किंग जोन के अंदर। यस, अब थोड़ा सा डीपली समझते हैं, आगे लेके चलता हूं। अब 10% लोगों के काम करने का तरीका देखो। अब सिंपल सी बात है, आपके मन के अंदर एक चीज आ रही होगी कि हमें यार इस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, हमें इस क्षेत्र में जाना पड़ेगा तभी अमीर बन सकते हैं। और यही लोग अमीर हैं, इन्हीं के पास सारी चीजें हैं। मर्सिडीज, जगुआर, ऑडी गाड़ियां इन्हीं के पास हैं। यही हर महीने विदेश यात्राएं करते हैं, यही हर छठे महीने विदेश यात्राएं करते हैं। यही वो लोग हैं जब जो चाहे खरीद लेते हैं। इनका बच्चा जब जो चाहे जो चीज मांग ले वो उसको तुरंत दे देते हैं, है कि नहीं है? तो हमें जानना पड़ेगा इनका काम करने का तरीका क्या है। 10% लोगों के काम करने का तरीका दोस्तों, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात, सभी समझ गए होंगे दोस्तों। समय कम, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम, और अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। ये क्या मैंने बात बोल दी? दोस्तों ये देखो, दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। एक आदमी रोज लगभग 10 घंटे काम कर सकता है। कोई 10 घंटे कर रहा है, कोई 12 घंटे कर रहा है, कोई 8 घंटे कर रहा है। एवरेज एक आदमी रोज लगभग 10 घंटे काम कर सकता है। अगर 1000 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो जाएगा। हेलो, क्या समझ में आई? आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी। दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। एक आदमी लगभग 10 घंटे काम कर सकता है एक दिन में। अगर 1000 लोग 10-10 घंटे करें तो एक दिन में कितने घंटे होगा? 10,000 घंटे। अब बताओ अमीर कौन बनेगा? जो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है जिसके यहां पे, वो, या जिसके यहां पे 10 घंटे काम हो रहा है। अब मैं दोबारा से वापसी इसी स्लाइड पे लेके आता हूं आप। यस, अब हमारे लिए जो इस कैटेगरी में लोग हैं एक्टिव वर्किंग जोन में, इसके लिए 10 घंटे काम होता है, और इसके लिए 10,000 घंटे काम होता है, 1,000 घंटे काम होता है, 20,000 घंटे भी काम होता है। क्योंकि इस इन्वेस्टर के पास, इसने मॉल बनाया, इसके यहाँ पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं।
बिकॉज इस बिजनेसमैन, इसके पास बहुत सारी इसने फ्रेंचाइजी दे रखी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, इसके पास फैक्ट्री हैं, इसके यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हेलो, तो घंटे किसके बढ़े? जो काम कर रहा है उसके लिए सिर्फ 10 ही घंटे हैं, और वो उसके लिए काम कर रहा है तो उसके लिए हजारों घंटे काम हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। आशा करता हूं कि आपको ये चीज 100% आज समझ में आ गई होगी। और ये 10% कैटेगरी के लोग यही काम करते हैं, अपने घंटे बढ़ा देते हैं तो अमीर अपने आप बन जाते हैं। थोड़ा सा और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। 90% कैटेगरी, अब ये 90 हमारी कैटेगरी है, एक मिडिल क्लास की कैटेगरी है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सिंपल जी, ठीक है, और सब्जी भाई साहब ये भी बेच रहा है, 10% कैटेगरी वाला भी। ये रिलायंस फ्रेश है, ये बिग बाजार है, ये फ्यूचर ग्रुप है, ठीक है। ये किलो के अंदर टमाटर बेचता है, कुछ किलो बेच पाता होगा शाम तक, क्योंकि सिंगल है, क्योंकि 10 घंटे बेच सकता है बस। और इसके यहां पे एक स्टोर के चलो मान लो 10 घंटे, लेकिन इसके पास स्टोर कितने हैं? इसने अपने काम को फ्रेंचाइज कर दिया। ये किलो में बेच रहा है, ये टनों के अंदर बेच रहा है। अमीर कौन बनेगा? ये अकेला कि जिसके पास 10,000 घंटे काम हो रहा है। सिंपल। आगे लेके चलता हूं। भाई साहब बर्गर ये भी बेच रहा है, एक बर्गर वाला, और भाई साहब बर्गर ये भी बेच रहा है। बर्गर KFC बेच रहा है, बर्गर किंग भी बेच रहा है, सब जानते हैं। अब इसके पास अकेली दुकान है, इसके पास पता नहीं कितनी फ्रेंचाइजी हैं। इसने अपने काम को फ्रेंचाइज कर दिया। अब बताओ बर्गर किसकी ज्यादा बिकेंगे? इसलिए ये अमीर बन गया और ये भाई साहब वहीं का वहीं है। अब आगे लेके चलता हूं। भाई साहब सैलून इसका भी है, ये भी वैसे ही दाढ़ी बना रहा है, ये भी वैसे ही बाल काट रहा है, लेकिन भाई साहब एक सैलून ये भी है। लुक सैलून कौन नहीं जानता आज की डेट में, कितनी सारी ब्रांचें। जावेद हबीब आज कौन नहीं जानता, कितनी सारी ब्रांचें। ये अकेला है, ये 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकता है, और इसके यहाँ पे भाई साहब हजारों घंटे काम होता है। तो अमीर ये बनेगा कि अमीर ये बनेगा? आशा करता हूं कि शायद इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास तो कुछ नहीं है। आगे लेके चलता हूं। इस दुनिया के सभी बड़े ब्रांड इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। इस दुनिया के सभी बड़े ब्रांड इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। कोई भी ब्रांड उठा लो, चाहे वो मैकडी हो, कुछ भी, चाहे वो बाइक हो, चाहे कोई स्वेटर हो, चाहे वो कोई शर्ट हो, हर ब्रांड इसी फॉर्मूले पर काम करता है। हर चीज, हर ब्रांड की एक फ्रेंचाइजी है, अकेला कोई नहीं है। हाँ, जो अकेला है तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। उसके पास वो चीजें सभी नहीं हो सकती, उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं हो सकती, विदेश यात्राएं नहीं हो सकती, टाइम फ्रीडम नहीं हो सकती, वो जब चाहे वो चीज नहीं खरीद सकता। इसीलिए 10% वाले लोग इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, तो उनके पास वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर अब आपके मन में आ रहा है, अगर हमें इस क्षेत्र में जाना है तो क्या करें? अगर एक मिडिल क्लास को आज ये चीजें समझ में आ गई, आज कहीं पढ़ लिया, कहीं देख लिया, किसी की बुक पढ़ ली, या चलो हो सकता है किसी के थ्रू जानकारी मिल गई, चौहान जी ने बता दिया, पासवान जी ने बता दिया, निखिल जी ने बता दिया, आज मैंने बता दिया, है ना। आज अगर आपको जानकारी मिल गई तो अब क्या करें? आम इंसान के पास क्या है? दोस्तों, एक मिडिल क्लास के पास बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे चैलेंज होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि अगर अमीर बनना है ना, अगर अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। देखो, नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। चैलेंज क्या क्या आते हैं? अगर सबसे पहला तो नॉलेज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा फिर कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल है तो नॉलेज नहीं है तब भी फेल होते हैं। ऑफिस स्पेस चाहिए, फैक्ट्री लैंड चाहिए, रिस्क चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन खराब होता है शायद हम नहीं कर। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कैपिटल की आ जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। व्यापार करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और पैसे का लगाने के बाद रिस्क लेना पड़ता है। अगर हो सकता है डूब जाए तो कोई फर्क ना पड़े। और बिजनेस के अंदर, जब बहुत सारे बिजनेस के अंदर पैसा लगता है और बिजनेस बंद भी हो जाता है, डूब जाता है, पॉलिसीज चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। रिस्क। और एक मिडिल क्लास के पास रिस्क कहाँ है? अब मिडिल क्लास पता है पैसा किस लिए जोड़ता है? बेटी की शादी करनी है इतने साल बाद, बेटा बड़ा हो रहा है, उसको कोई स्पेशलाइजेशन कराना है 12th के बाद, तब उसके लिए 4 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। बूंद बूंद करके जोड़ रहे हैं। क्या वो रिस्क ले सकते हैं? इसीलिए एक मिडिल क्लास का हमेशा वहीं घूमता रहता है। वो उसके पास कैपिटल ये चीजें होती नहीं कि वो व्यापार करे। यस, एक आम आदमी के पास ये सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन और कोई रास्ता है क्या? क्या कोई रास्ता है? यस है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, इस दुनिया में हर कोई ग्राहक तो है ही, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मौका देती है हर ग्राहक को अपने खर्चे के माध्यम से इनकम करने का, और साथ में अमीरों की तरह नेटवर्क बनाने का मौका भी। दोस्तों ध्यान से सुनना, फिर पढ़ देता हूं। इस दुनिया में हर कोई ग्राहक तो है ही,
हम सब कंज्यूमर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मौका देती है हर ग्राहक को, हर कंज्यूमर को अपने खर्चे के माध्यम से इनकम करने का, और साथ में सबसे बड़ी चीज, साथ में अमीरों की तरह नेटवर्क बनाने का मौका, अपने घंटे बढ़ाने का मौका, अपने साथ 500,000 लोग लाने का मौका। अगर वो एक एक घंटा भी काम करेंगे तो 1000 घंटे हो गया। यस, लेकिन एक गड़बड़ है, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं वैसे ही लोग कहते हैं ओ भाई तू भी फंस गया, कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, ये है वो है, ये कंपनी वो कंपनी, कोई ये कह रहा जहां अमीर जल्दी बन जाओगे बनाने के सपने दिखाते हैं, ये कहते हैं भाई कुछ नहीं करना इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, भाई कुछ नहीं करना, एक लेग मैं चला दूंगा और एक लेग तू चलाइयो, तेरे जितने भी जानने वाले हैं उन सबको एक में लगाना और एक में मैं भी तो लगाऊंगा, एक में मैं लगाऊंगा। जो जल्दी अमीर बनने के आपको तुरंत सपने दिखा रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे में कई बार लोग लालच के चक्कर में उस जगह चले जाते हैं और इस बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें होती नहीं है, और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। सिंपल एक अगर मैं शब्द में बोलूं तो सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, कई बार उनको जानकारी नहीं होती, वो गलत तरीके से चले जाते हैं या फिर सही तरीके से काम नहीं करते, या तो गलत कंपनी के अंदर चले गए, फिर उनके अनुभव खराब हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और जब आप सही कंपनी के अंदर आते हो, सही तरीके से काम करते हो, जैसे बाहर मार्केट में निकलते हो, वो लोग आपको बाहर मिल जाते हैं क्योंकि वो पहले फेलियर थे या वो लालच के अंदर किसी ऐसी कंपनी के अंदर चले गए और उन्हें सही जानकारी इस इंडस्ट्री की नहीं है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में लगभग 100 साल से इंडस्ट्री चल रही है। अगर मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, वर्ल्ड की तो छोड़ो, इंडियन की बात करते हैं, 1995-96 में इंडस्ट्री आई और 20% ईयरली इसकी ग्रोथ हो रही है। इस ग्लोबल इंडस्ट्री ने भारत में लाखों लोगों को रोजगार दिया है और आज रोजगार दे रही है और आत्मनिर्भर बना रही है। और 2020 तक 34,000 करोड़ और 2025 तक 64,000 करोड़ के साइज को पार करने की आशंका है इस इंडस्ट्री की। और शायद 64,000 करोड़ जो है ना, ये 64,000 नहीं, मुझे लगता है 100,000 करोड़ हो सकता है, जिस स्पीड से आज ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो 2020 से इसमें इतना बूम आया है। क्योंकि आज जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं उन लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं अगर उन्होंने सही कंपनी का चुनाव किया तो। दोस्तों ये मुझ पे विश्वास मत करना, ये देखो ये पेपर कटिंग्स कह रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10,000 करोड़ बाई 2015, 34,000 करोड़ बाई 2020। मैं नहीं कह रहा, ये अहमदाबाद का फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, अप्रैल 2 2013, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मैं नहीं कह रहा। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाई 2025, मैं नहीं कह रहा। सीधी बिक्री कारोबार में 53% उद्यमी महिलाएं। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, 53% इस बिजनेस के अंदर इंडिया में लेडीज हैं। उसी दिन का दूसरा पेपर, डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में 53% उद्यमी महिलाएं। आगे देखो, विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। यस, आज ऐसी बातें हो रही हैं और बातें ही नहीं हो रही हैं, हो चुका। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज इंट्रोड्यूस्ड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए न्यू सब्जेक्ट कॉमर्स लेसन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स डेवलपर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये स्टूडेंट कहां जाएंगे, अब ये सर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी बेहतर है, किसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, किस कंपनी का मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्यों स्टार्ट करी थी, क्या विजन है, क्या गोल है। अब ये चीजें सर्च होंगी, किस कंपनी में ज्यादा सफलताएं हैं, ये स्टूडेंट ये सर्च करेंगे। ये समय आ गया है इस बिजनेस का। हेलो, अब थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं वेस्टीज की। आज हम वेस्टीज से एसोसिएट हैं, सभी लोग जानते हैं। अब वेस्टीज क्या है, सिंपल सी बात, दो बातें इसको बताने से पहले। दोस्तों वेस्टीज सिर्फ एक मौका देती है अपना, एक आम इंसान को अपना नेटवर्क बड़ा करने का। कंज्यूमर पहले भी थे, कंज्यूमर अभी भी हैं, लेकिन एक कंज्यूमर के बहाने, इस प्रोडक्ट के बहाने, ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, इस प्रोडक्ट के बहाने से आपको मौका देती है अपना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का। और जब आपके साथ हजारों लोग होते हैं, वो अगर 4-4 घंटे भी काम करते हैं, सोचो कितने हजार घंटे काम हो गया। इसलिए आप यहाँ पे अमीर बनते हैं। वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, शुरुआत हुई थी 2 जून 2004, 2 ऑफिस 10 प्रोडक्ट 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, 2 ऑफिस 10 प्रोडक्ट 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंपनी की शुरुआत हुई। आप मिस्टर गौतम वाली कंपनी के फाउंडर। अगर मैं सर की बात करूं, जिस दिन से 1995 में ये इंडस्ट्री इंडिया में आई, उसी दिन से इन्होंने अपना योगदान दिया इस इंडस्ट्री को। भारत की पहली कंपनी, उसके इंडिया के सेल्स हेड, उसके बाद एक और कंपनी उसके वीपी, एक मलेशियन कंपनी एल्कन इंटरनेशनल, उसके सीएमओ,
ठीक है। और कई विदेशी कंपनियों को, इस इंडस्ट्री की कंपनियों को इन्होंने कंसल्टेंसी का भी काम किया, और 2012 में इनको बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिला दुबई से डायरेक्ट सेलिंग फोरम द्वारा। आज ऐसा इनका प्रोफाइल है। और मैं बात करूं, जब भी कोई बड़ा काम करते हैं शायद अकेले नहीं होता, 2 लोगों के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कन्वरवीर जी डायरेक्टर आईटी, दीपक सूद जी डायरेक्टर ऑपरेशन। आज तीनों लोग मिलके इस कंपनी को चला रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं अवार्ड एंड सर्टिफिकेट की, दोस्तों शायद मुझे ये सारे सर्टिफिकेट है, मुझे नहीं लगता ये सर्टिफिकेट आज मुझे बताने की जरूरत है। आज कंपनी का टर्नओवर लगभग 2500 करोड़ का रहा पिछले साल का। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विदाउट सर्टिफिकेट कंपनी कोई नहीं चलती। हाँ, अवार्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज प्राउड होता है, गर्व होता है। आज भारत की ऐसी पहली कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है। दूसरा, भारत की ऐसी पहली कंपनी है जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आती है इस इंडस्ट्री में। दुनिया की टॉप 100, और टॉप 100 ही नहीं, आज हम दुनिया में 30 नंबर की रैंक पे काम कर रहे हैं। आज ये मुझे गर्व होता है भारतीय होने के नाते कि दुनिया में 30 नंबर की रैंक पे वेस्टीज काम कर रही है मात्र 16 साल के अंदर। और टारगेट है 2025 तक वर्ल्ड की टॉप 10 और 50 कंट्रीज में काम करना। दोस्तों, अवार्ड्स की, आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी अवार्ड, एबीपी न्यूज ने पिछले 2 साल से लगातार अवार्ड की बात करूं, सर्टिफाइड एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड, ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस, नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड, बहुत सारे। और ये हेड ऑफिस है, यहीं से ऑपरेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ओखला दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है। और आज पहले स्टार्टिंग हुई थी 2 ब्रांच से, आज की डेट में लगभग 3000 के आसपास ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया। और आज यहाँ पे हमें गर्व होता है कि हम एमएनसी हैं। नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ओमान, घाना, यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, और थाईलैंड। यस जी, आप अपने घर बैठे बैठे जितनी कंट्रीज में वेस्टीज है वहां पे अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अचीवर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग हुई थी लगभग 6 डिस्ट्रीब्यूटर से, और आज की डेट में लगभग 2.25 करोड़ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एंड अचीवर्स की बात करूं तो आज लगभग 5000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है पर मंथ, और लगभग 5000 से ज्यादा लोग ऐसे जो इसके कार फंड के माध्यम से गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, हिमाचल बद्दी के अंदर अपने खुद की 3 फैक्ट्रियां हैं जहां हम प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और खुद ही पैक करते हैं। लगभग 80% बेस प्रोडक्ट आज हमारा अपना खुद का है। आज हमारा खुद का आज हलाल सर्टिफिकेट, जीएमपी, सारे खुद का आर&डी सेंटर भी है। अगर मैं प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करूं, ध्यान से समझना इसको, आज हमारे पास 16 कैटेगरी है। 10 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग हुई थी 16 साल पहले, आज 16 कैटेगरियां, लगभग 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। हेल्थ केयर कैटेगरी हमारे पास है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदा, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वुमन हाइजीन, वाटर प्यूरिफायर। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, आज की डेट में आप सुन रहे होंगे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना से बचो, सुन रहे हो ना? पूरा वर्ल्ड इसी चीज को बात कर रहा है। वेस्टीज इम्यूनिटी पे पिछले 16 साल से काम कर रही है। पूरी एक कैटेगरी है इम्यूनिटी की, स्पायरुलिना, कोलेस्ट्रम, आंवला, एलोवेरा, सी बकथोन। अगर इन चीजों को हम यूज करें शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रह सकती है। दोस्तों, ये इतनी सारी इसकी अलग अलग कैटेगरी है हेल्थ केयर की। दोस्तों, हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना ये दवाइयां हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं अगर एक स्वस्थ आदमी अपनी डाइट के साथ लेगा, हो सकता है लंबे समय तक बीमारी से बचा रहे, और एक बीमार आदमी अपनी मेडिसिन के साथ लेगा, हो सकता है जल्दी रिकवर कर ले और कई बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएं। आप जिसके साथ भी आए हैं, जिसने आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर, आप उनसे इसकी डिटेल जानकारी लें। आज हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, आज हमारे पास वाटर प्यूरिफायर भी है। एयर प्यूरिफायर के साथ ये वाटर प्यूरिफायर है और ये एयर प्यूरिफायर है, ठीक, क्योंकि आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो कंपनी ने साफ से टाइप किया है। हेल्थ फूड की बात करूं तो हमारी किचन के लिए हमारे पास आज राइस ब्रांड ऑयल है। आज दुनिया का बेस्ट खाने का तेल माना जाता है, ये बहुत लाइट होता है, ठीक है जी। आज WHO ये कहता है इससे अच्छा खाने का तेल नहीं है। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ये कहता है इससे अच्छा खाने का तेल नहीं है। जापान के अंदर तो लोग इसको हार्ट ऑयल भी बोलते हैं। ओलिव ऑयल अपने पास है। ब्रेकफास्ट, जैसे कॉर्नफ्लेक्स आप खाते हैं वैसा ब्रेकफास्ट है। ये फ्रेश अप ड्रिंक है, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह आता है, इसके अंदर विटामिन सी है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनविगो प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए, चाय पत्ती, कॉफी, ये सारी चीजें हो गई। ओरल केयर के अंदर हमारे पास टूथब्रश है 3 तरीके के, यहाँ पे 2 ही आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 तरीके के टूथपेस्ट भी हैं। माउथ वॉश है। आगे बात करूं पर्सनल केयर के अंदर आज जितनी भी कैटेगरी होती है, हेयर केयर के अंदर सारी कैटेगरी है, 3 शैम्पू, हेयर ऑयल, हेयर स्पा, ये सारी चीजें। अब परफ्यूम, लगभग 5 तरीके के परफ्यूम है, 3 तरीके के साबुन है, टेल्कम पाउडर है, और पर्सनल केयर की सारी रेंज है, बॉडी वॉश, बॉडी पॉलिश, ये सारी चीजें।
वुमेन हाइजीन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। हाई वेस्ट आपके घर को क्लीन करने के लिए, ये कपड़े धोने वाला, सॉरी बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सारी चीजें हैं। ट्रूमैन मेंस की एक बिल्कुल अलग से रेंज है, किसान भाइयों के लिए एक अलग से रेंज है। मिस्टाल ऑफ मिलान ये कॉस्मेटिक है, महिलाओं के लिए एक पूरी अलग से प्रॉपर रेंज है। स्किन फॉर्मूला 9 एक प्रीमियम रेंज है। आगे बात करूं सिंपल, अगर इस हम समझे इसको बेसिकली है क्या, ये कैसे काम करता है। अब कई नए लोग हैं, उनके मन में चल रहा होगा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे लेने पड़ते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। देखो सिंपल सी कहानी, हम यूजर हैं, हम कंज्यूमर हैं, और जब तक हम धरती पे रहेंगे तब तक कंज्यूमर रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बचपन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, हम देखो यूजर हैं, हम कहाँ जाते हैं? मार्केट। सिंपल सी बात। हम हालांकि हम पैसा भी इसीलिए कमाते हैं, अपने एक्सपेंस करने के लिए, मार्केट से सामान लाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। सिंपल। क्या करते हैं? परचेज। क्या कहलाते हैं? कस्टमर। लेके क्या आते हैं? प्रोडक्ट। ये एक दिनचर्या है आम, बड़ा ध्यान से समझना है इसको। एक दिनचर्या है आम इंसान की। मार्केट जाते हैं, परचेज करते हैं, ग्राहक कहलाते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं। सिंपल। अब मैं कहता हूं आप मार्केट की जगह आप मार्केट की किसी और दूसरी दुकान की जगह आप वेस्टीज की दुकान पे जाएं। क्लियर? आप वेस्टीज की दुकान पे जाएं, और वहां पहले भी परचेज कर रहे थे मार्केट की दुकान पे, वेस्टीज पे भी परचेज ही करेंगे, कुछ अलग काम नहीं करना है, वेस्टीज पे भी परचेज ही करेंगे। पहले खाली कस्टमर कहलाते थे, यहां आप कस्टमर नहीं कहलाएंगे, यहां कहलाएंगे आप डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये है बदलाव। पहले खाली कस्टमर थे, ग्राहक थे, यहां पे आप ग्राहक नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप बन जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोडक्ट पहले भी लेके आ रहे थे, प्रोडक्ट अभी भी लेके आएंगे, सिर्फ कलर बदलेगा। पहले साबुन हो सकता है लाल कलर की लाते थे, हो सकता है इस बार आप ग्रीन कलर की लेके आएंगे, फर्क कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा हमारी साबुन गोरा कर देगी, हेलो। हो सकता है पहली वाली साबुन पे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस वाली साबुन पे 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलेगी, यहाँ पे 9 तरीके की आपको इनकम मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है, जिससे आज लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। हेलो, क्या मैं समझा पाया? यस। वो कैसे मिलेगी उसको समझते हैं दोस्तों। मैं इसको 5 मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बाद में मुझे और बहुत सारी आपसे आज बातें करनी है दोस्तों। ये 9 तरीके की इनकम इस टाइप से हैं। सेविंग ऑन कंजप्शन 10 से 20%, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलीट क्लब बोनस 2%। अब इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें पहली 2 इनकम आपको अपनी खुद की खरीदारी में मिलती है। एक एग्जाम्पल दिया गया, अगर आपने 3600 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, आपको एमआरपी पे नहीं मिलता, तो ये आपको पहली इनकम जो है रिटेल प्रॉफिट या सेविंग ऑन कंजप्शन भी इसको कहते हैं, ये आपको काउंटर पे ही मिल गई। क्लियर जी? पहले बाहर मार्केट में जब आप अगर 3600 रुपए का प्रोडक्ट लेते थे तो आपको कुछ पॉइंट नहीं मिलते थे। अब मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से समझना। पहले 36, अब कई लोग सोच रहे हो 3600 क्यों लिखा? 3600 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं, एक राउंड फिगर की वजह से। ठीक है? पहले मार्केट में 3600 रुपए का प्रोडक्ट लेते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था, 3600 रुपए दिए, प्रोडक्ट लिया, अपने घर आ गए, कहानी खत्म। यहाँ पे आप खाली हाथ नहीं आएंगे। जो 3600 का प्रोडक्ट लेंगे, पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, तो वो मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे 3000 रुपए का। क्लियर जी? अब साथ में आपको 100 पीवी, 100 पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में पीवी बोलते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, जो आपको बाहर नहीं मिलता था, जिसपे आपको अगली इनकम मिलेगी, जिसे कहते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से लेके 11%। ध्यान देना, पहले आपको कुछ नहीं मिलता था, अब आपको पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट पे अगली इनकम मिलती है, जिसका नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से लेके 11%। उसकी एक टेबल है, एक पॉइंट से 599 पॉइंट के बीच में रहेंगे 5%, 600 पॉइंट के ऊपर चलेंगे 8%, 2400 पॉइंट के ऊपर 10%, और जिस दिन 5500 पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे उस दिन लेवल 11%, और यहाँ पे बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो अगर पहले महीने आपने 400 पॉइंट का काम किया, ठीक है, आपने किया या आपने 2 4 5 लोगों को बताया, मान के चलो आपने 8 लोगों को बताया, ठीक है जी, वो ऊपर नीचे सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और उन 8 लोगों ने सभी ने 50-50 पॉइंट का काम किया, तो 400 पॉइंट हो गया। वो 400 पॉइंट अगर टेबल के हिसाब से देखें तो 599 के नीचे आता है, लेवल 5% इनकम आती है, लगभग 360 रुपए आपकी पूरी टीम की। क्लियर? अगले महीने किसी कारणवश काम कम हो गया, मान के चलो 3000 पीवी का काम हुआ, अगले महीने 300 पीवी का काम हुआ, तो 300 पीवी अगर टेबल में देखें, अगर मैं नए लोगों से पूछूं तो 599 के नीचे आता है।
क्लियर, लेवल 5% होना चाहिए। लेकिन यूनिक चीज क्या है, पिछले महीने का पॉइंट अगले महीने में जुड़ जाते हैं। 400 इस महीने के, 300 अगले महीने के, हो गया 700। 700 टेबल के हिसाब से देखें तो 600 के ऊपर चला गया, लेवल 8%। अब आपको 300 पॉइंट का 8% के हिसाब से पैसा मिलेगा, 432 रुपए। हेलो, यहाँ पे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, हमारे भी यहीं पे हुए थे। अच्छा, जुड़ते हुए चलता है, हम तो पहुंच ही जाएंगे। तो अगले महीने आपने 2400 पॉइंट का काम किया, तो पिछले महीने के 700 जुड़ गए, तो ये हो गया 3100। 2400 के ऊपर चला गया, लेवल 10%। इनकम आते 4320 रुपए पूरी टीम की। और अगले महीने भी, उससे अगले महीने भी आपने अगर 2400 का ही काम किया, 3100 और 2400 मिला के हो गया 5500। 5500 के ऊपर चले गए तो लेवल 11%, और यहां बन जाते हैं आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, जैसे ही, तो यहाँ पे आपको एक इनकम और मिलती है, जिसका नाम है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%। यस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%। और यहीं पे जो लोग फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग तेजी से काम करते हैं, कंपनी उनको भी मौका देती है। अगर आप सिंगल मंथ में 282 पीवी करते हैं, तो आपको 600 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपका लेवल 282 पॉइंट पे 8% का हो जाता है। और यहाँ पे आपको 920 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट और मिलता है गिफ्ट में। अगर आप सिंगल मंथ में, जितने नए लोग हैं बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप सिंगल मंथ में 4500 पॉइंट करते हैं, तो आपको फिर 5500 करने की जरूरत नहीं है। आपका 4500 पॉइंट पे लेवल 11%, और आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और फिर मिलता है आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%। अगर आप एक महीने में 4500 पॉइंट करते हैं, तो आपकी इनकम बैठती है लगभग 7500 से लेके 10,000 रुपए के बीच में। हेलो, क्या मैं समझा पाया? तो कभी ना कभी, मेरा क्वेश्चन ये है, तो कभी ना कभी जुड़ते 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 आप 5500 पॉइंट पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे। जब आप पहुंचे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, तो किसी ना किसी दिन आपकी टीम में कोई पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जिस दिन आपने अपनी टीम में एक पर्सन को 11% में पहुंचा दिया, तो आप बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। यहाँ पे आपको ट्रेवल फंड मिलता है 5%, जिसके माध्यम से विदेश यात्राएं होती हैं। और यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है 14%। यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस भी आपको इसी लेवल से स्टार्ट हो जाता है 16%, जो कि कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है। जैसे आपने एक पर्सन को पहुंचाया, उसी प्रकार अगर आपने 2 लोगों को और 11% पे पहुंचा दिया और ब्रॉन्ज क्वालिफाई करा दिया, तो यहाँ पे आपका लेवल होता है स्टार डायरेक्टर। जैसे आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं, तो आपको 5% कंपनी और इनकम देती है, जिसका नाम है कार फंड। और इस कार फंड के माध्यम से आज 5000 लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। और आज यहाँ पे मैं अपनी टीम की अगर बात करूं, अपनी कोर टीम की अगर बात करें, आप हैं पूरनचंद डबराल जी, हमारे ग्रेट अपलाइन। आज ये यहाँ से स्विफ्ट चला रहे हैं, लगभग आज 6.5 लाख रुपए का प्याऊ। बीसी डबराल जी हमारे ग्रेट अपलाइन, आज यहाँ से क्रेटा चला रहे हैं। दोनों 1-1 करोड़ का घर भी ले चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। ये हम खुद हैं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तब हमारे पास स्प्लेंडर थी। पहली गाड़ी 16वें महीने ली। दूसरे राजेंद्र सिंह चौहान जी, ये भी पहले हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करते थे, आज क्रेटा चला रहे हैं। अनिल भट्ट जी क्रेटा चला रहे हैं। मुकेश पाल जी क्रेटा चला रहे हैं। शिव शंकर पासवान जी ये क्रेटा चला रहे हैं। हालांकि क्रेटा इन्होंने पहले एक्सीडेंट हो गई इनसे, उसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी ली सेल्टोस, वो चला रहे हैं। निखिल वर्मा जी क्रेटा चला रहे हैं। शेखर वर्मा जी एक्सयूवी चला रहे हैं महिंद्रा की। प्रीति रावत एंड जसपाल रावत ब्रिजा चला रहे हैं। आपके श्याम सुंदर प्रसाद जी टाटा की एक गाड़ी है वो चला रहे हैं। कुणाल जी i20 चला रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद सैन कोटा से क्रेटा चला रहे हैं। मोहन सिंह रावत जी यहाँ पे सेलेरियो है दूसरी गाड़ी, इन्होंने WRV एक और ले ली। देवेंद्र पटवाल जी उत्तराखंड से क्रेटा चला रहे हैं। भुवन जी ग्रेट अपलाइन, आज इन्होंने हमें बिजनेस दिया। आप जितने भी लोग हमें आज सुन रहे हैं ना, यहाँ पे 950 लोग यहाँ पे हैं, कुछ वहां पे होंगे यूट्यूब पे। जितने लोग सुन रहे हैं, हम इन्हीं की वजह से भाई साहब इस बिजनेस के अंदर। इन्होंने मेरी आईडी लगाई थी इस बिजनेस के अंदर 2016 के अंदर। आज ये नेक्सॉन चला रहे हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा जी क्रेटा चला रहे हैं। एंड बलिंदर यादव जी आज ब्रिजा चला रहे हैं। अनीता जी एंड दीपक जी क्रेटा चला रहे हैं। फैजल जी क्रेटा चला रहे हैं। सोनू जी आज सेल्टोस चला रहे हैं। प्रकाश पांडे ब्रिजा। एंड उमेश जी चला रहे हैं महिंद्रा एक्सयूवी। निमलैंड CP गुप्ता जी आज चला रहे हैं यहाँ से सेल्टोस। विक्रम जी ब्रिजा चला रहे हैं। महेंद्र जी भी एक मारुति एक गाड़ी चला रहे हैं, नाम भूल गया। और नितेश बलोटे जी यहाँ पे हुंडई की एक गाड़ी चला रहे हैं, क्या नाम इसका, मुझे इसका भी नाम याद नहीं आ रहा। और भी कई लोग यहाँ पे, पुष्पेंद्र जी हैं, यहाँ पे अमित राजपूत जी हैं, और शैलेश जी हैं, ये भी यहाँ पे गाड़ियां चला रहे हैं। लग्जरी गाड़ी अपनी टीम की पहली गाड़ी आज Audi A4 हम ले चुके हैं यहाँ से दोस्तों। इसी प्लेयर, ये तो अपनी छोटी सी कोर टीम थी, हमारे सारे फ्रेशर लोगों की, और सारे के सारे लोग फ्रेशर हैं दोस्तों। यहीं पे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं कुछ ऐसे लोगों से जो
बड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना, तो लास्ट में मुझे बहुत सारी और चर्चाएं करनी है। यहाँ पे जितने भी गाड़ी अचीवर हैं, जो लोग गाड़ी ले चुके हैं, मैं चाहूंगा वो अपना हैंड रेज करें। सिर्फ गाड़ी वाले, जो लोग गाड़ी यहां से ले चुके हैं, वो एक बार अपना हैंड रेज करें, जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो लोग यहां से गाड़ी ले चुके हैं। अगर मुझे सुन रहे हैं जो लोग गाड़ी ले चुके हैं, वो अपना हैंड रेज करें प्लीज। जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे कोई भी है। पासवान सर, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, बट मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई भी नहीं कर पा रहा क्या? नहीं, सब कर पा रहे होंगे, मैं को होस्ट में हूं ना, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा। तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। नहीं सर, दिख रहा होगा आपको, आपका स्क्रीन है ना, आप स्क्रीन हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा। नहीं, मुझे हैंड रेज दिखाई नहीं दे रहा, कैसे दिखेगा सर? मैम अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हमारे पास राजेंद्र चौहान जी हैं। राजेंद्र अच्छा, चौहान, जी 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 जी, किया किया, अब दिख गया, अब दिख गया, अब दिख गया। ठीक है ठीक सर। है। जो जो यहाँ पे गाड़ी वाले हैं, अपना हैंड रेज करके रखें। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करवाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अनीता जी हैं। अनीता जी, अनीता जी एंड दीपक जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, सिर्फ 2 से 3 चीजें जानेंगे। पहले क्या करते थे, आज पे आउट कितना है, और गाड़ी कौन सी है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनीता सिंह है। आज से करीब 3 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत करी थी। एक हाउसवाइफ हूँ, 3 बेटियों के साथ जब मैंने सिस्टम को शुरू किया, फर्स्ट मंथ का पे आउट 270 रुपए, हाईएस्ट पे आउट है 1,19,601। यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं जो 5 दिसंबर 2019 को खरीदी, क्रेटा। अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से 2 फॉरेन टूर्स हैं, गाड़ी है और लाख रुपए का पे आउट है। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट कर लें अपने आप को। आगे चलते हैं कुणाल जी। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है? जी जी, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली नाम कुणाल, आज से 2.5 साल पहले जानने का मौका मिला था चौहान जी के द्वारा। उनके साथ ही जॉब करता था, सैलून इंडस्ट्री में बाल काटा करता था। और जब दुकान बदली थी तो 26 रुपए आए थे। आज हाईएस्ट इनकम मेरी यहाँ से 1,62,000 रुपए है। एक गाड़ी i20 जैसा आपने भी बताया फोटो में, और 3 विदेश यात्राएं यहाँ से ले चुका हूँ। जिंदगी बदल चुकी है पूरी की पूरी। जी थैंक यू वेरी मच। आगे प्रकाश पांडे जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी परफेक्ट सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रकाश, बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और आज से ठीक 26 महीने पहले मैं इस सिस्टम में आया। और इससे पहले मैं जॉब किया करता था प्राइवेट कंपनी के अंदर। जॉब के साथ साथ मैंने सिस्टम के साथ शुरुआत करी। 18वें महीने जब मेरे को वेस्टीज में 18वां महीना पूरा हुआ, तो मैंने और मेरी डाउनलाइन ने दोनों ने अपने अपने लिए विटारा ब्रीजा गाड़ी ली थी 7 नवंबर 2019 को, एक ही दिन। और भी बात करें तो फॉरेन टूर से अचीवमेंट कर चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज टीम में और भी गाड़ियां बुक होने वाली हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे विक्रम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विक्रम सिंह है, बेसिकली दिल्ली से हूँ, और वेस्टीज में आने से पहले बिजली का काम किया करता था, घर घर जा जा के। और आज वेस्टीज में पिछले 2 साल से एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ, और आज लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट है। साथ में जैसे सर बता रहे हैं, विटारा ब्रेजा ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। साथ में 2 फॉरेन टूर जा चुका हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है। साथ में टीम भी आज गाड़ी ले चुकी है, फॉरेन टूर जा चुकी है, और आज इनकम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और टारगेट है 2021 का 100 लोगों को लखपति बनाना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आगे बलिंदर यादव जी। बलिंदर यादव जी, अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, थैंक यू सर। नाम बालेंद्र यादव है, बेसिकली यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक नॉन टीचिंग स्टाफ हूँ भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को 2.5 साल से कर रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात करें, फर्स्ट इनकम जो थी मेरा 57 रुपया, और हाईएस्ट इनकम 65,000। और अचीवमेंट की बात करें, ट्रेवल फंड से 2 फॉरेन टूर, थाईलैंड और मलेशिया। कौन सी गाड़ी यहाँ से चला रहे हैं? कार फंड से यहाँ से विटारा ब्रेजा में टॉप मॉडल चला रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं निखिल वर्मा जी। निखिल वर्मा जी क्या अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से क्रेटा चला रहे हैं। आगे चलते हैं शेखर वर्मा जी। शेखर वर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम शेखर वर्मा है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज से 29 मंथ पहले मैंने इस खूबसूरत बिजनेस की स्टार्टिंग करी। उससे पहले की बात बताऊं तो सलून के अंदर बाल काटता था, वहां पे हाईएस्ट इनकम थी मात्र 25,000 रुपए। जो वेस्टिज से पहले महीने का पे आउट आया था 117 रुपए, जो हाईएस्ट पे आउट आया 3,73,000 रुपए आया। कंपनी के कार फंड के माध्यम से छोटी सी गाड़ी सीखने के लिए महिंद्रा एक्सयूवी टॉप मॉडल 14.5 लाख रुपए की। कंपनी के ट्रैवल फंड के माध्यम से 3 टूर ले चुका हूं, अगले की तैयारी है। थैंक यू, विश यू वेल। जी आगे चलते हैं नैतिक जी। सोनू सेन यहाँ से किया सेल्टोस चला रहे हैं। सोनू सेन जी, सोनू सेन शायद अवेलेबल नहीं है। सोनू सेन जी नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ से खुद शिवशंकर पासवान जी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों मैं भी इस इंडस्ट्री में करीब 3.5 साल पहले आया। जब आया था तो जबरदस्ती आया था क्योंकि समझ नहीं थी। जब फिगर फैक्ट्स पे गए, कुलदीप जी का सहारा, मुकेश पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बिजनेस में जोड़ा। कुलदीप जी ने साथ दिया हमेशा। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में सबसे पहले 193 रुपए की इनकम आई थी, राइट। सीखता रहा और सीखते सीखते अभी जो हाईएस्ट इनकम गई यहाँ से वो करीब 2,19,000 लास्ट मंथ की गई, राइट। और यहाँ से 2 गाड़ियां, जैसे सर ने कहा, पहले क्रेटा ली थी क्योंकि सीख चलाना नहीं आता था, इसने गाड़ी ठोक दी थी। तो दूसरी गाड़ी यहाँ से किया सेल्टोस ली, जो अभी चला रहा हूँ। और दोस्तों बस इसलिए ली थी क्योंकि सोचा था कि आगे कहीं मेरे बच्चे कहीं मोटरसाइकिल पे नहीं घूमेंगे, और यही सोच के इस बिजनेस के अंदर मैं काम करना स्टार्ट किया था। और दोस्तों आज यही है कि आज यहाँ से 2 गाड़ियां बहुत जल्दी लग्जरी ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं फैजल जी। फैजल जी, फैजल सर क्या सुन पा रहे हैं आप? फैजल जी, आई थिंक मैं किसी दूसरे फैजल को अनम्यूट कर रहा हूं जी। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर जो लोग गाड़ी अचीवर बचे हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर दें। बहुत सारे लोग हैं अभी जो बचे हुए हैं गाड़ी अचीवर, कई लोग लाख वाले भी हैं। अब मैं बात करूंगा जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना हैंड रेज करें। आगे मैं चलता हूं अजय जी। अजय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। नाम अजय कुमार, बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जॉब करता था। जॉब के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। पहले मंथ का पे आउट था 28 रुपए। 13वें मंथ के अंदर मैंने इस अपने सपनों की गाड़ी ली यहाँ से, ब्रीजा, बिटारा ब्रीजा। और 16 मंथ के अंदर मैंने एक फॉरेन ट्रिप ली। हाई चेक की बात करें 70,000 रुपए का। अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये पार्ट टाइम में कर रहा था, ये पार्ट टाइम अचीवमेंट है। लास्ट 2 मंथ से फुल टाइम कर रहा हूँ, एक बड़े विजन के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आगे यहाँ पे राजेंद्र सिंह चौहान जी भी अवेलेबल हैं। राजेंद्र चौहान जी, जी चौहान सर। उससे पहले अमित जी, अमित या चौहान जी, एक सेकंड जी। अमित जी क्या सुन पा रहे हैं? अमित जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम अमित राजपूत है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस से पहले बाय प्रोफेशन टीचर हुआ करता था। आज इस बिजनेस को करीब 2 साल से कर रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम यहाँ से मेरी रही 74,000 रुपए। और अचीवमेंट की बात करूँ तो एक विटारा ब्रेजा गाड़ी यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ, और एक थाईलैंड का ट्रिप भी कर चुका हूँ। और अकेला नहीं गया था, अपनी टीम के 2 लोगों के साथ गया था, और ये सब पॉसिबल हुआ इस बिजनेस के थ्रू। जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। चौहान सर, चौहान सर क्या सुन रहे हैं सर? चौहान सर अपने आप को अनम्यूट करें। राजेंद्र चौहान जी अपने आप को अनम्यूट करें, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। चौहान सर क्या सुन पा रहे हैं? अमित जी आप म्यूट कर लें अपने आप को। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम राजेंद्र चौहान, और आज से करीब 3.5 साल पहले मैंने वेस्टिज बिजनेस शुरुआत करी अपनी जॉब के साथ। अगर बात करूँ तो फ्रेंड, बिजनेस में आने का सिर्फ एक ही रीजन था, अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई और उसको इंडिया से बाहर पढ़ाना। क्योंकि मैं बहुत मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और सही से मैं पढ़ नहीं पाया, और बचपन से हमने जॉब करी है। और जब ये बिजनेस देखा तो हमको ये लगा कि यहाँ से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और हमने काम करना स्टार्ट किया। और अगर बात करूँ तो दिन रात काम करा जब हमने यहाँ पे, तो पहले साल की जो इनकम थी
वो करीब 28,000 रुपए थी और जॉब छोड़ दी, जबकि मेरी सैलरी 50,000 रुपए के आसपास थी। दूसरे साल में इनकम पहुंची 1,58,000 और तीसरे साल में इनकम पहुंच गई 3 लाख रुपए से ऊपर। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ से सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट करा था अपने आप से, इसलिए वो पूरे हुए। आज ट्रैवल फंड की बात करूं तो 5 टूर इंटरनेशनल में कर चुका हूं, कार फंड के माध्यम से क्रेटा गाड़ी मैंने यहाँ से ली, और हाउस फंड के माध्यम से जो कभी सोच नहीं सकता अपना घर बनाने का, वो नोएडा के अंदर मैंने एक्सटेंशन के अंदर अपना घर बनाया। तो फ्रेंड्स सिर्फ अगर कमिटमेंट आप करते हैं यहाँ से तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बट एक टाइम चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, रातों रात काम नहीं होता। विद दिस थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फैजल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, सबसे पहले आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस टाइम में भी आज आप लोगों ने डिसीजन लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं इस टाइम। और नाम मोहम्मद फैसल है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन मैंने भी सर 22 साल सैलून में जॉब करी है और मैं 3 साल पहले लगभग इस सिस्टम की शुरुआत करी और आज इनकम यहाँ से लगभग 1.5 लाख पहुँच चुकी है। क्रेटा कार मैं भी चला रहा हूँ और 2 बार विदेश टूर आपकी बदौलत मैं भी करके आ चुका हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारी बदौलत नहीं किया आपने, अपने खुद डिसीजन की वजह से किया, अपनी मेहनत की वजह से किया। हम सिर्फ जरिया थे, चौहान जी सिर्फ जरिया थे। जरिया बहुत मैं तो लोगों बहुत का भाग बनते रहा था इस हैं। सिस्टम से। आज भी इस प्रोग्राम को बहुत लोग सुन रहे हैं। आज लगभग कम से कम मुझे लग रहा है हजारों लोग अभी सुन रहे होंगे, उससे ज्यादा सुन रहे होंगे, बहुत लोग यूट्यूब पे होंगे। लेकिन हो सकता है जितने लोग आज हैं इसमें से 1 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है कुछ लोगों के पास गाड़ी होगी और कुछ लोग वही होंगे जो आज जिस जॉब में हैं। ये आपका एटीट्यूड, आपका सोच, आपका नजरिया। आंखें हर किसी के पास हैं, बस देखने का तरीका सबका अलग अलग है। बिल्कुल सर, नजरिया सबका अलग अलग है। दोस्तों जितने लोग सुन रहे हैं सब पॉजिटिवली लें इस चीज को। जब ये इतने सारे सफल लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बधाई फैजल जी, इमोशनल मत हो, ये सब आपकी मेहनत है। जी मुकेश पाल जी, आगे मुकेश पाल जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। मुकेश पाल जी। लीडर्स गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? जी जी लीडर्स गुड मॉर्निंग। नाम मुकेश पाल, फरीदाबाद से। करीब 3.5 साल पहले मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री में आने का। उससे पहले की बात करूं तो मैंने करीब 10 से 12 साल जॉब करी थी, गुड़गांव में हुआ करता था प्राइवेट सेक्टर के अंदर होटल लाइन में, और जॉब करने के बाद सैलरी पहुंची करीब 20,000 रुपए। यहाँ मुझे मौका मिला इंडस्ट्री को जानना, सीखना स्टार्ट कर दिया और आज सीखते सीखते जो इनकम है पहुंच गई 3.25 लाख से ज्यादा की इनकम। यहाँ से मैं 4 बार बाहर घूम आ चुका हूँ, फोन ले चुका हूँ 4 यहाँ से, और एक गाड़ी ड्राइव कर वहां से हुंडई क्रेटा 14 लाख रुपए की, और फरीदाबाद से मैं शिफ्ट हो चुका नोएडा के अंदर। ये सब हो पाया डिसीजन के कारण और लगातार सीखने के कारण आज भी सीख रहा हूँ यहाँ से। अगला नंबर आपका विजय, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और गाड़ी वाले हैं यहाँ पे लाख के ऊपर वाले तो अपना एंड्रेज कर सकते हैं, कोई जिनका पे आउट लाख से ऊपर है, कई सारे लोग हैं ऐसे। ओके चलो थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं, शायद अवेलेबल नहीं है कई लोग। जी थैंक यू मुकेश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 मिनट में आपकी लूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर। जी दोस्तों, जैसे ही आप अपने 3 लोगों की और मदद करते हैं, आपने 3 लोगों की मदद करी, आप कार फंड अचीवर बनते हैं, आपकी गाड़ी यहां से आती है, और जैसे और 3 लोगों की मदद करते हैं तो आपको हाउस फंड और मिलता है, आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं जिसके माध्यम से घर बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप एलीट क्लब बोनस आपको मिलता है, एक और इनकम जब आप डबल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। तो दोस्तों हमें एलीट क्लब इनकम तक पहुंचना है। हम यहाँ पे डायरेक्टर के लिए, हम यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर के लिए भी खाली नहीं आए हैं। अब कई लोगों का फोकस रहता है कि भाई साहब डायरेक्टर पे पैसा कम आता है। दोस्तों डायरेक्टर पे पैसा नहीं आता है। हम आए हैं किसके लिए? एलीट क्लब के लिए। हम आए हैं लाखों कमाने के लिए। तो जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, फोकस बड़े पे करें, छोटे पे नहीं। फोकस परफॉर्मेंस बोनस पे नहीं, फोकस एलीट क्लब पे करें, फोकस कार फंड के पे करें, फोकस ट्रेवल फंड पे करें, फोकस हाउस फंड पे करें। जी थोड़ा आगे लेके चलता हूं। सबसे बड़ी चीज ये बिजनेस क्या देता है? सबसे बड़ी चीज वो ये है फैमिली सिक्योरिटी, क्रिएटिंग लीगेसी फॉर योर फैमिली। ये है सबसे बड़ी चीज बिजनेस के अंदर। कुछ उदाहरण, फैमिली सिक्योरिटी। लेट आर अरुण कुमार जी, नाम क्या, लेट लग गया, चेन्नई तमिलनाडु चेन्नई से थे, ज्वाइन 30 अप्रैल 2012 को किया। लेवल डबल क्राउन डायरेक्टर। डबल क्राउन डायरेक्टर मिनिमम इनकम कम से कम 5 लाख तो जरूर होगी, लेकिन नाम क्या आगे लेट लग गया दोस्त, इस दुनिया को छोड़ के चले गए और पेशे से न्यूरो सर्जन थे। अब इनका बेटा क्या सर्जरी कर सकता है, क्या ऑपरेशन कर सकता है? ये तो डॉक्टर थे, ये तो कर सकते थे।
लेकिन ये वेस्टीज के अंदर थे, डबल क्राउन डायरेक्टर बने। और इसी मैगजीन के अंदर, ये मैगजीन की एक फोटो है, और इसी मैगजीन के अंदर ये देखो, बल्कि मैगजीन आज मेरे सामने ही पड़ी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही है मेरा फोटो, अगर यहाँ पे दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, पता नहीं, इस मैगजीन के अंदर ये फोटो है, मैंने इस मैगजीन से ये वाला फोटो लिया है, अगर आपको किसी को दिख रहा हो तो यहाँ पे जी, यस। तो यहाँ क्या क्या लिखा है, टू टेक हिज लीगेसी फॉरवर्ड द बिजनेस विल बी पास्ड ऑन टू हिज वाइफ। आज इनके बच्चों किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। इसने लता मिश्रा, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इनके हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्वाइन 11 अगस्त 2004 को किया। देखो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और इनको बिजनेस ट्रांसफर हो गया। क्या लिखती है यहाँ पे, आई थैंक वेस्टीज फॉर बीइंग माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर माय हस्बैंड पास्ड अवे। जो मेरे हस्बैंड छोड़ के गए, ये मेरे लिए एक पिलर था, इसलिए करना है इस बिजनेस को। एक हंसता खेलता परिवार हमारी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने। सुदर्शन मोहंती जी उड़ीसा से बिलोंग करते थे, 2008 में इस बिजनेस के अंदर आए, लेकिन 22 फरवरी 2017 को इनकी डेथ हो गई। 22 फरवरी 2017, लगभग कितने साल काम किया इन्होंने, 9 साल। और जब डेथ हुई, जिस महीने 22 फरवरी को डेथ हुई, तो मार्च में 10 तारीख को अगले महीने जो पे आउट आता है, पे आउट था लगभग 10 लाख रुपए। अब बताओ वो इनकम कहां जाएगी? क्या इन्होंने अकेले 10 लाख कमा लिए होंगे? सिंपल, जिन लोगों को मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आया तो उनको अब समझ में आ जाएगा। क्या अकेले 10 लाख पे पहुंचे होंगे? आज मेरा अगर पे आउट 8.5 लाख रुपए है, तो आज टीम के अंदर 18 से 19 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है। आज 20 लोग गाड़ियां चला रहे हैं, वो लोग मेरे लिए काम नहीं कर रहे। अब समझना इस चीज को आप, अगर मैं काम करना बंद कर दूं या मुझे कुछ हो जाए, उन लोगों के सपने मुझसे भी बड़े बड़े हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, तो पैसा घर में आएगा कि नहीं आएगा, इस दिन के लिए काम करना है। जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी टीम के अंदर एक पर्सन का पे आउट 15 लाख रुपए भी था, 8 लाख भी था, 5 लाख भी था, लाख वाले कितने थे? तो आज इनके बच्चों किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। शिबानी मोहंती इन्हीं की वाइफ, आज लास्ट महीने का पे आउट है, और आपने देखा भी होगा पिछले महीने का पे आउट 11,64,422 रुपए इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला। आप खुद ढूंढ लेना इनको फेसबुक पे, शिबानी मोहंती के नाम से आपको खुद मिल जाएंगी, मुझ पे विश्वास मत करना। इसलिए करना है इस बिजनेस को। दोस्तों, हम 1 महीने के लिए नहीं आए हैं, हम 6 महीने के लिए नहीं आए, हम डायरेक्टर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम 4,000, 6,000, 10,000 के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं लीगेसी के लिए आए हैं। और यही चीज हमें समझ में आई थी। और आज आपने जितने भी अभी क्राउन डायरेक्टर्स को, लाख रुपए कमाने वालों को, जितने गाड़ी लेने वालों को आपने सुना, वो सब के सब उनका फोकस यहाँ है, उनका फोकस यहाँ है, अपने परिवार की लीगेसी पे फोकस है। हेलो, तो मैं सबसे यही चाहूंगा, आज लोग, अगर आप नए हैं, हो सकता है आपने अभी इतना बड़ा अपने टारगेट ना लिया हो, लेकिन इस दिन के लिए काम करना है वेस्टीज के अंदर। यस, अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अवर टीम मिशन, हमारा मिशन क्या है, हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं? टू क्रिएट 100 फैमिलीज विद मोर देन 1 लाख इनकम विद इन 1 ईयर। हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, हमारी पूरी टीम का गोल है कि अपनी फैमिली के अंदर 1 साल के अंदर 100 फैमिलियां और जुड़ जाएंगी जिनकी इनकम टोटल 1 लाख से ज्यादा होगी। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है, इस मिशन पे काम कर रहे हैं। और इस मिशन में अगर आपने पहुंचना है, आप भी 1 साल के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए इनकम कमानी है, तो उसके लिए आपको 3 कमिटमेंट करने पड़ेंगे। दोस्तों, जब 1 लाख रुपए महीना कमाने की बात हो रही है ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहला कमिटमेंट, आपने अपने घर का सामान यहां से लेना है। कॉमन सेंस की बात, सिंपल सी बात है, शायद कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि सामान तो पहले भी ले रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका एक कमिटमेंट क्लियर हुआ, जितने लोग सुन रहे हैं। दूसरा कमिटमेंट, जब 1 लाख रुपए कमाने की बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं सीखना तो पड़ेगा। हम 8 घंटे 10 घंटे जॉब पे जाते हैं, डेली काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, तब जाके सैलरी मिलती है। हेलो, अगर 8 दिन ना जाए तो सैलरी मिलती है क्या? नहीं। अगर 1 लाख रुपए महीने की बात हो रही है कमाने की, तो कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। तो क्या आप 1 महीने के अंदर मिनिमम 15 घंटे, वो भी ऑनलाइन, आज के माहौल की बात करें सिर्फ ऑनलाइन, आज वाला प्रोग्राम जो चल रहा है अभी 10:30 बजे, एक तो ये वाला प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक प्रोग्राम वेडनेसडे वाला, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर, 8:30 बजे, किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, बीच बीच में कई सारे लीडर्स कर रहे हैं, पासवान जी अलग कर रहे हैं, चौहान जी अलग कर रहे हैं, मुकेश जी अलग कर रहे हैं, निखिल जी अलग कर रहे हैं, ठीक है, शेखर जी अलग कर रहे हैं, ठीक है। जो कोई अलग अलग और जो छोटे छोटे ग्रुप में प्रोग्राम हो रहे हैं, जो आपका अपलाइन, जो आपका ग्रोइंग अपलाइन आपको जो कोई प्रोग्राम दे रहा है ना, उसको आपने अटेंड करना है। हार्डली अगर आप सारे प्रोग्राम को अगर आप काउंट करेंगे ना, तो लगभग 15 घंटे ही बैठेंगे 1 दिन के, 1 महीने के। तो क्या आप 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए
एक महीने में 15 घंटे सीखने के लिए लगा सकते हैं अपनी नौकरी के साथ साथ। मुझे लगता है शायद यहाँ पे किसी को मना नहीं करना चाहिए। और तीसरा काम आता है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग। उन लोगों का चुनाव करना है जिनके सपने हो, जो सपनों को पूरा करना चाहते हो और ये 3 काम करने को तैयार हो। तो क्या आपको एक महीने में 3 से 4 लोग ऐसे मिल सकते हैं जो ये तीनों काम करें? जरूर मिल सकते हैं। बहुत आसान है। अब देखना एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे 1 लाख पे पहुंच सकते हैं आप 1 साल के अंदर। मान के चलो आप इस बिजनेस के अंदर आए, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। आपने जुलाई में स्टार्ट किया, किसी नए पर्सन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप अपने आप को समझ सकते हैं जितने नए लोगों ने जुलाई में ज्वाइन किया, ठीक है। मान के चलो आपने जुलाई में ज्वाइन किया, तो आप जुलाई के अंदर ऐसे 3 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऐसे 3 लोगों को ला सकते हैं जो ये 3 काम करने को तैयार हो, जो ये 3 काम करने को तैयार हो। जरूर ला सकते हैं, जरूर तैयार होंगे। तो आप टोटल लोग कितने हो गए पहले महीने? 4। अब अगले महीने आपने मदद करनी है। अब जुलाई महीने के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे। आपके साथ आपका अपलाइन भी होगा, एक्टिव अपलाइन भी होगा, आप भी सीख जाएंगे यहाँ पे कि अब आपने अगले महीने जो 3 लोगों को लेके आए थे ना, अब इन 3 की मदद करनी है, 3 लोग लाने में। तो अगले महीने टोटल लोग कितने आए, नए लोग आए 9, और पिछले महीने के 4 जोड़े कितने हो गए, 13। उससे अगले महीने आपने वो टीम वर्क करना है, इनकी मदद करनी है, ये 3 लोगों की मदद करनी है, 3 लाने में, 1 लेग में हो गए 9। अगले महीने नए लोग आए 27, और पिछले महीने के 13 जोड़े तो हो गए 40। उससे अगले महीने टोटल लोग इतने आए, टोटल लोग 121 हो गए, फिर 364 हो गए, फिर 1093 हो गए। कहानी कितने महीने की है? 1 2 3 4 5 6 महीने में बैठते हैं 1093 लोग। ये तब बैठते हैं जब एक सिंगल पर्सन सिर्फ 3 लोगों की मदद करे, तब बैठते हैं 1093 लोग। आपने ध्यान दिया, आप सिर्फ 3 ही लोगों को लेके आए, एक आदमी सिर्फ 3 ही लोगों की मदद कर रहा है, चौथे को नहीं ला रहा। ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, कितना आसान है। अगर ये 1093 लोग ना 6ठे महीने अगर 1000 रुपए का भी सामान लेते हैं ना, 1000 रुपए का भी, तो लगभग पे आउट 1 लाख बैठता है, बल्कि 1 से ज्यादा बैठता है। एक तो मैंने बहुत कम लिखा है। हेलो, अगर इसको 1 साल तक आगे बढ़ा दूं ना इस फिगर को ऐसे ही, तो आपका जो पे आउट है ना, जो जुलाई में आया पर्सन, अगले जुलाई में 10 लाख का बैठेगा, अगर इस तरीके से चलता रहा। लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं होती। 80% हो सकता है क्या? 40 हो सकता है क्या? 30 हो सकता है क्या? 10, अगर 10% भी कर दिया तो लाख रुपया कहीं नहीं गया। और हम लोगों ने इसी तरीके से काम किया। हो सकता है कि नहीं? यस, हो सकता है। बहुत आसान है दोस्तों। जिसके साथ आए हैं मार्केटिंग प्लान, उनसे समझ लेना डीपली कि कैसे पैसा आता है, कैसे लोगों को कहां लगाना है। अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इट इज टाइम फॉर डिसीजन। ये डिसीजन लेने का टाइम है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा। वेस्टीज नहीं तो क्या? अगर वो सपने चाहिए जो सबसे पहली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाए थे, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें चाहिए, तो कहां से मिलेंगी? वेस्टीज नहीं तो क्या? अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने दिल से क्वेश्चन करना, परिवार के साथ बैठ के क्वेश्चन करना। वेस्टीज नहीं तो क्या? आगे, अब नहीं तो कब? आज के माहौल में, आज के माहौल को देखते हुए, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और दोस्तों, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? आपके बूढ़े माँ बाप, आपके छोटे छोटे बच्चे। यस, अगर आज नहीं किया ना दोस्त, ये जो बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे ना 10 साल 15 साल बाद, तब कहेंगे पापा उस समय क्यों नहीं किया था। कोई नेटवर्क मार्केटिंग उस समय, डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी होगी, और वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी होगी, इतनी सारी कंट्रीज में होगी। दोस्त, वेस्टीज नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये अपने आप से पूछना। हर एक इंडिविजुअल से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। वेस्टीज नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हेलो। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत लोग बरगलाने वाले मिलेंगे, बहुत सारे जैसे बाहर निकलेंगे, बहुत सारी नई कंपनियां मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या कहते हैं, 1 मिनट, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जल्दी सपने दिखाने वाले मिलेंगे, क्योंकि आने वाला समय नेटवर्किंग का ही है, आने वाला समय इसी इंडस्ट्री का है। अब बहुत सारी नई नई कंपनियां खुलेंगी, बहुत सारे लोग कहेंगे भाई साहब यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ही लेग चलानी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस इंडस्ट्री की जानकारी लें, इस इंडस्ट्री की किताबें पढ़ें, ठीक है। 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ें, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किताब लिखी है। बिजनेस स्कूल पढ़ें, ठीक है। जो बड़े सक्सेसफुल लीडर हैं, जिनको इस इंडस्ट्री के अंदर 10-10 साल हो गए, जिनको 20-20 साल हो गए, उनसे सीखें कि वो क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री को लेके।
यस, जो खुद अनसक्सेसफुल है उसकी सलाह कभी भी ना लें, सलाह हमेशा सक्सेसफुल पर्सन की ले। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे शिवशंकर पासवान जी अगर कुछ कहना चाहें लास्ट में। को होस्ट हैं राजेंद्र सिंह चौहान जी, भी को होस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतनी अच्छी बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए। अभी भी बहुत से करीब 750 से ज्यादा लोग अभी अपने साथ मौजूद है और करीब नहीं तो 300-400 लोग जो अभी भी यूट्यूब लाइव हैं। तो आज बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग ली और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रही। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ट्रेनिंग जो लोग आपकी टीम अटेंड नहीं कर पाई है तो यूट्यूब पे है, उसको शेयर कर सकते हैं। वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। इस बार हम कुछ यूनिक करने जा रहे हैं वेडनेसडे को, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर में। जी थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, विश यू वेल।